मेरा नाम मयंक है। मैं इंजीनियर बाबू का को-फाउंडर हूँ और मैंने गोल लिया हुआ है कि मैं 1 साल के अंदर 100 करोड़ का रेवेन्यू करूँगा। ये फील्ड अभी वापस से हमने एक कंपनी को स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कैसा जाता है। मैं आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करता रहूँगा। तो मैं एक बिगिन सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे पाइपलाइन वगैरह देखना आसान रहता है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पाइपलाइन नहीं है। जो पाइपलाइन है उनमें कैसा जाता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो एक कल एक हमारे पास एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने हमको बताया कि दे हैव अ बिज़नेस ऑफ ऑर्किड मेडिकल चलाते हैं। काफ़ी बड़ा बिज़नेस है और ये रांची के काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल है। मैं थोड़ा उनका होमवर्क किया, तो लगभग 70 करोड़ से लेके 80 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। दे आर डूइंग रियली गुड बिज़नेस। मैंने उनका और वेबसाइट के बारे में होमवर्क किया, वो आपको शेयर करता हूँ कि कैसा जाता है। और देखते हैं ये डील हमसे क्लोज़ होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो कितना रेवेन्यू हम बना पाएँगे। और जो ये रेवेन्यू बना पाएँगे वो मेरे 100 करोड़ के गोल के कितने नज़दीक तक में मुझे ले जाने में हेल्प करेगा। तो ये वेबसाइट थी। देखा इनका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये बेसिकली 135 बेड का हॉस्पिटल है। इनके रिव्यूज़ मैंने देखे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो यूजुअली आई डोंट वांट टू वर्क विद द पीपल जिनका खुद का बिज़नेस अच्छा नहीं है, क्योंकि वो थोड़े मोरल वैल्यूज़ को मेरे को बिलीव नहीं करता। तो अगर ऐसे लोग जो कि कुछ भी गेम करके पैसे बना रहे हैं, आई डोंट वांट टू हेल्प देम। आई वांट टू वर्क विद द पीपल हु आर ऑनेस्ट, दे आर डूइंग रियली गुड सर्विसेज। हॉस्पिटल बिज़नेस यूजुअली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज़ दे आर इनटू मनी मेकिंग बिज़नेस एंड ट्रस्ट थोड़ा कम ही होता है इंडिया के स्पेशली। तो कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे इनका बिज़नेस अच्छा है, कस्टमर ने रिव्यूज़ बहुत अच्छे दिए हुए हैं और 20,000 रिव्यूज़ के ऊपर 20,000 रिव्यूज़ उन्होंने लिए हैं, तो बहुत बढ़िया काम किया होगा। इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे पारस हॉस्पिटल, मेदांता, सैमफोर्ड। थोड़ा और सर्च किया तो 14 ईयर से काम कर रहे हैं। लगभग 60 मेडिकल स्टाफ्स हैं जो कि काफ़ी सीनियर हैं। 135 बेड का हॉस्पिटल है। 11 लाख हैप्पी कस्टमर हैं। वाओ! और कंटेंट मार्केटिंग में देखा तो कंटेंट मार्केटिंग में उन्होंने बेसिकली अपने जो ब्लॉग हैं वो रिसेंटली अभी जनवरी में ही अपडेट किए हैं। होता क्या है कि ये जितने भी ये बिजनेसेस होते हैं उनमें स्पेशली उनको हॉस्पिटल बिजनेस में उन डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट उनकी वजह से आ रहा है, सो दे डोंट डू ऑप्टिमाइज फॉर गूगल और ऑनलाइन सर्च। एक बार बना दिया चलता रहता है बस। और इन्होंने ये सिंसियर हैं, जनवरी में अपडेट किया है। एंड सर्च इंजन यूजली लाइक की फ्रेश अपडेटेड कंटेंट। 20 ब्लॉग पब्लिश करते हैं और 3 से 4 ब्लॉग हर वीक डालते हैं। वाह, वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने बिजनेस को 4 गुना करना है, आप मुझे हेल्प कीजिए। हमने उनकी वेबसाइट के कंटेंट के स्ट्रक्चर को देखा, लोकल में उनका कैसा चल रहा है। तो एक एड्रेस बार बार डाला हुआ है, अच्छा चल रहा है। व्हाट्सएप क्लिक टू कनेक्ट इनेबल किया हुआ है, गूगल मैप का इंटीग्रेशन करके रखा है। सर्विसेज में जो कार्डियक सर्विसेज देते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट सर देते हैं, किडनी डिसीज के लिए देते हैं, ऑर्थोपेडिक देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए और देते हैं। थोड़ा मेटा टैग प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं था। हमने उनको बोला कि आपने जो जो चीज़ अच्छी करती हैं आपको देना चाहिए। जैसे आपके 135 बेड्स हैं वो आपको उनको बताना चाहिए, 14 का एक्सपीरियंस है वो बताना चाहिए, आपको जो जो सर्टिफिकेट मिले हुए हैं NABL या NABL एक्रेडिटेड वो आपको बताना चाहिए, NABH NABL। फिर कुछ कुछ इशूज़ थे तो वो भी हमने उनको एक्सप्लेन किया। टेक्निकल चीज़ें थी वो बताया। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। फिर हमने फोकस किया कि सही कीवर्ड कौन से हैं, जैसे बेस्ट हॉस्पिटल इन रांची, इसके सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। ऐसे किसी कीवर्ड पर रैंक करेंगे जिसमें सर्च नहीं है तो मतलब नहीं है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि सही कीवर्ड होने चाहिए। वैसे तो 4000 कीवर्ड निकलेंगे, पर 4000 में से 5 कौन से कीवर्ड हैं जिनसे मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो देखा कि पूछा मैंने कि आपका आरओआई कैसे निकलेगा, एक पेशेंट से आप लगभग कितना कमाते हो। तो उन्होंने बोला एक पेशेंट से रफली अराउंड 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हम कमा लेते हैं। तो अगर मेरी सर्विसेज की वजह से अगर उनको मंथ में 2 पेशेंट भी आते हैं, देन विच मीन्स आई एम गिविंग देम 5x 6x आरओआई। तो आई थिंक दैट डील कैन हैपन। मेरा ये रहता है कि जब भी किसी कस्टमर आपके पास में आता है तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप उसको क्या दे सकते हो। अगर आप उसको जो भी आप उससे चार्ज कर रहे हो, अगर उसको 10 गुना दे सकते हो तो कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल आई यूजली फॉलो इन अ सेल्स। तो इन कीवर्ड को हमने देखा, फिर हमने देखा कि आपको फोकस में और क्या करना चाहिए। जैसे बेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल्स है, ये काफ़ी हाई कन्वर्जन होते हैं। जब कोई इनको सर्च करता है, समझो कि कोई बच्चा है US में बैठा है, वो अपने पेरेंट के लिए सर्च कर रहा है, और तो वो यही देखेगा कि बेस्ट हॉस्पिटल, हेल्थ स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, किडनी स्पेशलिस्ट। तो इनके कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसे कीवर्ड जो जेनरिक कीवर्ड हैं वो टॉप ऑफ द फनल मतलब विजिटर को लाने में हेल्प करते हैं। सपोज शॉपिंग मॉल है आपका और विजिटर्स आपके पास आते हैं पर कोई खरीद के नहीं जाता है, तो आपका रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा ना। तो बॉटम ऑफ द कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो कि कम लोग आएँ पर खरीद के जाएँ। सो आई थिंक बॉटम ऑफ द कीवर्ड्स मीन्स दीज आर द वेरी स्पेसिफिक कन्वर्जन कीवर्ड। इनमें देखा कि आपकी करंट रैंकिंग 2 या 3 है तो थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। दूसरे पेज पे आप आ रहे हो, अगर आपकी रैंकिंग नहीं है तो आपको नया कंटेंट बनाना पड़ेगा।
ये हमने उनको कुछ फोकस करके सजेशन दिए। फिर थोड़ी लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या कहलाते हैं? ऐसे कीवर्ड जो यूजुअली होता क्या है कि जब भी लॉन्ग टेल कीवर्ड में थोड़े बड़े कीवर्ड होते हैं जिनमें रैंक करना आसान होता है, कंपटीशन कम होता है। अगर मुझे सपोज मुझे क्रिकेटर बनना है तो सबसे पहले वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाऊंगा ना, मुझे पता है मैं वहाँ पे मुझे चांस ही नहीं मिलेगा। मैं लोकल गली में खेलूंगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा, फिर आगे जाऊंगा। वैसे ही एसईओ में भी होता है कि सबसे पहले आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करते हो जहाँ पे आप रैंक कर पाओ। फिर गूगल आपको कुछ विजिटर भेजेगा, अगर वो विजिटर आपके पास आते हैं, बाउंस नहीं होते हैं, आपकी वेबसाइट पे इनफ टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम टू ज़्यादा है, और वो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरते हैं, दिस गिव देम अ सिग्नल कि आपकी वेबसाइट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को सर्व कर रही है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, और आपका बिजनेस जो है ना उनको सही वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो धीमे धीमे करके वो आपको और विजिटर्स भेजेगा और आपका कन्वर्जन काफ़ी अच्छा होने लगेगा। सो आई थिंक दैट्स हाउ द थिंग शुड वर्क। तो आपको वैसे ही एसईओ के फॉर्मेट में भी सोचना है। फिर कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए? थोड़े पिलर कंटेंट होते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताइए कि डायबिटीज़ कैसे मैनेज होती है, वुमेन हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, बैक पेन के लिए क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे ठीक करना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि मेरा हॉस्पिटल सर्टिफाइड कैसे है, हेल्थ चेकअप कैसे देते हैं, 24/7 है, कैशलेस फैसिलिटी है। कुछ पेशेंट की स्टोरीज। तो जितनी अच्छी पेशेंट की स्टोरीज होंगी उतना ट्रस्ट ज़्यादा आएगा, बिकॉज पीपल वांटेड टू गो दोज काइंड ऑफ हॉस्पिटल विच इज़ ट्रस्टेबल। तो अगर कस्टमर की टेस्टिमोनियल वीडियोस अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। एंड फिर प्रोफाइल के बारे में, डॉक्टर के बारे में बताइए कि डॉक्टर स्पेशलिस्ट कैसा है, अच्छे डॉक्टर कहाँ कहाँ पे हैं, फैसिलिटेड कैसे आपने उनको पिक किया, कौन सी सर्विसेज हैं। ये सारी चीज़ें हमने उनको थोड़ा बताया। फिर होता क्या है कि आपको एक अपनी वेबसाइट को ठीक करने के साथ साथ में जो भी दूसरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपके बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, जैसे लेट्स से गूगल बिजनेस है, प्रेक्टो है, जस्ट डायल है, हॉस्पिटल डिस्कवरी है, सेहत.com है, इन सारी वेबसाइट पे भी लोग हॉस्पिटल्स या डॉक्टर के बारे में सर्च करते हैं। तो आपका प्रेजेंस यहाँ भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास इनके रिव्यूज़ यहाँ पे भी अच्छे होने चाहिए। तो वो यहाँ पे आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपसे रिलेवेंट नहीं है वहाँ से आप बैकलिंक लोगे या लिस्टिंग करोगे तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, यू डोंट गेट एनी गुड कस्टमर। ओके, मिलेंगे भी ना। तो वो गूगल नाउ स्मार्ट इनफ, दे नो कि आप कोई भी बैकलिंक लेके आ रहे हो या स्ट्रेटजिक बैकलिंक लेके आ रहे हो। स्ट्रेटजिक बैकलिंक जो होती है वो हेल्प करती है, और ऐसे कोई भी स्पामी बैकलिंक लेके आओगे तो आपका बिजनेस खराब होगा। फिर आपके कॉम्पिटिटर को रिसर्च किया हमने कि पारस हॉस्पिटल कौन क्या करता है, मेदांता, मणिपाल, राज हॉस्पिटल्स एंड सैम्पोर्ट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट अथॉरिटी अच्छी है इन लोगों की। मेदांता हॉस्पिटल में देखा बड़ा ब्रांड है, बड़ी फैसिलिटी है, पर फोकस लोकल में कम है। पारस हॉस्पिटल नया है, फेयरली बड़ा ब्रांड है, मल्टीपल लोकेशन है, अच्छा कंटेंट है, पर रांची में नए हैं। मणिपाल हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी ब्रांड है, बहुत अच्छा एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, पर बहुत जेनरिक लेके चल रहे हैं। राज हॉस्पिटल लोकल वर्जन्स है, सब कुछ थोड़े बहुत रिव्यूज़ हैं, वेबसाइट बहुत वीक है। सैम्पोर्ट हॉस्पिटल्स है, एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं पर फेयरली न्यू है, अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कहाँ जीत सकते हैं? सो हमने बताया कि हमारे ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, ये मेरे ऐसे हम कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं, हमें ये चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये थोड़े से मैंने उनको गाइडेंस दिया कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए, न्यूज़ यहाँ पब्लिश करा सकते हैं, ये गेस्ट राइटिंग कर सकते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ जाके अपने चैनल्स के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो धीमे धीमे, सो दीज ऑल आर एंटायर प्लान्स। वीक 1 में क्या करना चाहिए, वीक 2 3 में क्या करना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने उनको पूरा प्लान दिया कि करंट में हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, 3 मंथ में हम यहाँ जा सकते हैं, 6 मंथ में हम यहाँ जा सकते हैं, हमारा इतना ट्रैफिक बढ़ सकता है, इतने कन्वर्जन बढ़ सकते हैं, इतने अपॉइंटमेंट बुकिंग बन सकती है, बिकॉज अपॉइंटमेंट इज द बॉटम लाइन फॉर देम। जितने ज़्यादा लोग अपॉइंटमेंट करेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस उनका जनरेट होगा। फिर हमने बताया कि बेसिकली कितनी टीम लगेगी आपको, एक एसईओ बंदा लगेगा, कंटेंट राइटर लगेगा, एसईओ के कुछ टूल्स लगेंगे, लोकल में आपको एसईओ कराना पड़ेगा, और उससे आपका 3 मंथ में इतना ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है, 6 मंथ में इतना ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है, 12 मंथ में इतना ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। और उसके आपका जो पीएनएल है, आप अगर ढंग से काम करते हो तो हो सकता है 3 साल में अपना रेवेन्यू आप डबल भी कर सकते हो, विच इज़ अ गुड पार्ट, दे रियली लाइक इट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या रिकमेंडेशन है, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि वट एवर यू एंड योर टीम इज़ डूइंग, दे आर डूइंग रियली गुड, आपने काफ़ी अच्छे से पिक किया है, यू शुड नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टीम, check this document, follow this and this would work, anything specific if you have goal in mind, happy to help। और ये कस्टमर मैंने लूज़ कर दिया। मैंने उनको खुद ही एडवाइस दी कि आपको, आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहना चाहिए, उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना चाहिए। इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कम एंड आस्क मी। एंड ही सेड थैंक यू, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द होमवर्क, लेट्स सी हाउ इट गोज। जो 100 करोड़ का मेरा गोल था उसमें से लगभग मैंने जो 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए मैं इनसे कमाता एक साल में, वो मैंने मिस कर दिया।
अब मुझे कोई नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, और होपफुली अगर ये मेरी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं तो हो सकता है ये मुझे वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का वर्क भी मुझे देते हैं। बट एनीवे, आई थिंक दे आर डूइंग फेयरली गुड। यहाँ पे गाइडेंस देके काम चल जाता है। आई डोंट वांट टू लाई माय कस्टमर, आई वांट टू ऑलवेज गिव देम अ बेस्ट एडवाइस वट एवर पॉसिबल। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड आई मैं आपको शेयर करता रहूँगा कि मैं अपने 100 करोड़ की जर्नी में कैसे जा रहा हूँ। And if you have any website, software, or any of your friend are looking for services or free guidance, feel free to come to me. Happy to give you advice. Thank you.